हेलो एंड वेलकम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो जेनेटिक की यूनिट 4 है एंड जिसका नाम है जेनेटिक कंडीशंस ऑफ अडल्ट एंड अडल्ट्स। अब यहाँ पे हम पिछले वीडियो में जेनेटिक फैमिलियल कैंसर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और ये जो 4th यूनिट है उसके एमसीक्यूज़ भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जेनेटिक फैमिलियल कैंसर्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसके 2 टाइप्स थे, हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम, फैमिलियल कैंसर क्लस्टर। एंड उसके बाद में ये उन दोनों के बीच में डिफरेंस था। एंड नेक्स्ट जो है डायग्नोस्टिक एवेलुएशन पढ़ा था, मैनेजमेंट देखा था छोटा सा, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लिंच सिंड्रोम। एंड जो लिंच सिंड्रोम है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। पिछली बार मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैंने उस वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि लिंच सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि कोलोरेक्टल कैंसर होता है जो फैमिली टू फैमिली होता रहता है जीन म्यूटेशन की वजह से। कौन से जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है वो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि MSH या फिर MLH जो जीन होता है उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से होता है। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि कोलोरेक्टल कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, विच इज़ राइट। पर इसका नाम है कोलोरेक्टल कैंसर। मतलब ये जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हाइयर चांसेस कहाँ रहते हैं, मोस्टली कहाँ पे होता है, इस वाले एरिया में होता है, कोलोरेक्टल एरिया में होता है। तो ये पिछले वीडियो की जो मिस्टेक्स थी उसको सॉल्व हो गई है। अब आगे हम पढ़ते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब इनबॉर्न क्या होता है, या इनबॉर्न क्या होता है, वो बेबी जो भी बॉर्न हुआ है, न्यू बेबी है, उनके अंदर जो एरर्स होती हैं मेटाबॉलिज्म जो होता है उससे रिलेटेड जो एरर्स देखने को मिलती है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। जो फर्स्ट वन है वो है फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, सेकंड वन इज़ गैलेक्टोसीमिया, एंड थर्ड वन इज़ मैपल सिरप यूरिन सिंड्रोम, एंड द फोर्थ वन इज़ फिनाइल कीटोनूरिया। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं खुद नहीं देख पाती, तो आप तो क्या ही देखोगे। तो सबसे पहले फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में बात करते हैं। फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है उनके अंदर जो एंजाइम होता है जो फ्रक्टोज को ब्रेक करता है उसकी जो है वो कमी हो जाती है। तो वी कैन से दैट it is a disorder in which a newborn lacks an enzyme needed to break down fructose। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एंजाइम है जो फ्रक्टोज को ब्रेक करता है। तो एंजाइम का नाम क्या है, एल्डोलेज बी। एल्डोलेज बी, ये चीज़ याद रखने की है। फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म इन एरर्स इन न्यूबॉर्न, तो इनबॉर्न न्यूबॉर्न जो भी, तो उसके अंदर जो पहला आता है फ्रक्टोज के अंदर हमने क्या देखा कि उसके अंदर किस एंजाइम की कमी हो जाती है, एल्डोलेज बी की कमी हो जाती है। जब एल्डोलेज बी की कमी हो जाती है तो फ्रक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। अब ऑब्वियसली चीज़ है, जो फ्रक्टोज है वो ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाया तो अब वो बेचारा वहीं का वहीं रहेगा। जैसे जैसे फ्रक्टोज बनेगा वो वहाँ का वहाँ ऐसे ऐसे जमा होता रहेगा। जब फ्रक्टोज जमा होता रहेगा तो क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो फॉल हो सकता है, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज में चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर वेरिएशंस जो है हमें देखने को मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, अब इस जो फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है इसके अंदर इसके बारे में डिटेल में जो है हम पहले ही पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अभी जो जेनेटिक के पर्पज़ से हमें इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है तो उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एंड नॉट सेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है, जितना नेसेसरी है उतना ही ज्ञान लेना ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारा जो सेकंड है वो है गैलेक्टोसीमिया। नाम से ही क्लियर है, गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया मतलब क्या, जो गैलेक्टोज है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। अब अगर गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा तो फिर क्या हो जाएगा,
जो उसमें क्या हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है और आइज़ में भी दिक्कत आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि गैलेक्टोसीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी इज़ अनेबल टू मेटाबोलाइज गैलेक्टोज। If an infant with galactosemia is given milk, when substance made from galactose stored in the infant system, it damages brain, liver and kidney disease. तो जो ये हमारा था, ये बीच बीच में क्यों आ जाता है, ये पहले हमारा जो था वो था फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। उसके अंदर क्या था, फ्रक्टोज जो है वो इकट्ठा हो जाता था, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज़ होने के चांसेस थे। एंड उसके अंदर कौन से एंजाइम की कमी हो रही थी, ये एल्डोलेज बी की। एंड फिर जो हमारा सेकंड वन था उसके बाद में हमारा है गैलेक्टोसीमिया। तो गैलेक्टोसीमिया के अंदर क्या कंडीशन होती है कि गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। अब अगर गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, गैलेक्टोज भी जमा हो जाएगा। जब गैलेक्टोज जमा हो जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे ब्रेन, लिवर एंड किडनी को जो है वो डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है मैपल सिरप यूरिन डिजीज़। देखो, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ जो है वो बायोकेमिस्ट्री में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्रांच्ड चैन अल्फ़ा कीटो एसिड हाइड्रोजिनेज नाम का जो एक एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और वो ये एंजाइम क्या करता है, कुछ हमारे एमिनो एसिड्स होते हैं उनको ये उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो एमिनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये वाला एंजाइम। साथ में इसके विटामिन बी भी होता है, आई थिंक विटामिन बी या B12 होता है, कंफर्म नहीं है। मैं कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। तो ऐसा होता है कि एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स के साथ में हमारा विटामिन जो है, एमिनो एसिड्स जो है वो मेटाबॉलाइज होते हैं। 3 एमिनो एसिड्स होते हैं कुछ जो मेटाबॉलाइज होते हैं इस ब्रांच्ड चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। और वो एमिनो एसिड्स के मैंने नाम भी लिख रखे हैं, जिसका नाम है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन। तो इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, इस वजह से जो यूरिन है वहाँ से मैपल सिरप जो है वैसी स्मेल आती है, वो देखने को मिलती है। इज़ इट क्लियर नाउ? एक बार बता दूँ, हम बोल सकते हैं मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ इज़ रेयर, क्योंकि ये रेयर होती है, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर that affects the body's ability to metabolize amino acids। अब कौन से एमिनो एसिड्स थे जो हमने यहाँ देख लिए, ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये जो है हमारा जो MCQ वीडियो था उसके अंदर ये MCQ भी था। तो जहाँ पे मैंने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे तो ये MCQ भी बनता है, इसको ध्यान रखना। It particularly affect the metabolism of amino acid leucine, isoleucine and valine. The urine of these people smell like maple syrup. In the most severe form, MSUD can damage brain। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिनाइल कीटोनूरिया, जो कि 4th वन है, इनबॉर्न एरर्स इन मेटाबॉलिज्म में, जिसमें फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर क्या होता है, जो फिनाइल एलानिन नाम का एमिनो एसिड्स है उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। इससे पहले जो हमने डिजीज़ कंडीशन देखी थी वो मैपल सिरप थी, उसके अंदर क्या था, मैपल सिरप जो था उसके अंदर क्या हो रहा था, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड एक और था, एक मिनट, वैलिन। तो मैपल सिरप जो यूरिन डिसीज़ है उसके अंदर ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन जो है उनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो एक एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। वैसे ही इसमें भी एमिनो एसिड, ये भी एमिनो एसिड्स का डिसऑर्डर है, जो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारा एक एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज,
जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी वजह से फिनाइल एलानिन जो है उसका जो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या इकट्ठा हो जाएगा, फिनाइल एलानिन। तो अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है और सीवियर केसेस में ब्रेन डैमेज भी देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने 2 वीडियोस डाले हैं। उस 2 वीडियो में जो सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी वो थी फैमिलियल कैंसर। फैमिलियल कैंसर जो है वो हम कम्प्लीटली देख चुके हैं। आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो उस एरर्स में हमने 4 एरर्स पढ़ी और वो 4 एरर्स कौन कौन सी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा वो 4 एरर कौन कौन सी थी, PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया, और दूसरा कौन सा था, मैपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर। तीसरा था गैलेक्टोसीमिया एंड जो फोर्थ था वो था फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। जो फ्रक्टोज इंटॉलरेंस था उसके अंदर फ्रक्टोज बॉडी के अंदर जो है वो जमा हो रहा था क्योंकि फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा था। गैलेक्टोसीमिया के अंदर गैलेक्टोज बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा था क्योंकि गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा था। और ये जो 2 चीज़ें हैं वो थी हमारी किसकी, एमिनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तो जो हमारा सबसे पहले जो फिनाइल कीटोन्यूरिया था उसके अंदर फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा था, और फिर उसके अंदर बाद में हमारा मैपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर जो था उसके अंदर हमारा ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा था। साथ साथ में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद रहे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोस जो है वो मिलेंगे आपको कल हर शाम को 5 बजे। और अगर कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि कंटेंट को और अच्छे से समझाना ताकि हम साथ में ग्रो कर सकें। थैंक यू वेरी मच। लेट्स ग्रो टुगेदर।